हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। तो गाइस, जैसा कि जब से समर स्लैम 2023 में ब्रॉक लेसनर की हार हुई है कोडी रोड्स के अगेंस्ट, उसके बाद से ब्रॉक लेसनर हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को नहीं मिले हैं। बट क्या इस स्मैकडाउन में होने वाला है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न एंड वो आकर चैलेंज करने वाले कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ क्लैश एट द कैसल मेन इवेंट के एंडिंग से रिलेटेड क्या कुछ स्पॉइलर निकल कर आया है। इसके अलावा समर स्लैम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स का मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए किस सुपरस्टार के साथ कर रही है प्लान। तो गाइस, सबसे पहले हम अपने उसी समर स्लैम मैच के बारे में कर लेते हैं बात जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी कर रही है प्लान अगर स्टिल कोडी रोड्स रहते हैं तब तक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो गाइस, वो मैच कोई और नहीं बल्कि है कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच। तो गाइस, अपडेट्स के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस मैच को समर स्लैम में करवाने को लेकर बातें चल रही है और आप सभी को पता ही है इन दोनों सुपरस्टार्स की हिस्ट्री। सो इनकी अब जाकर अगर फ्यूड होती है तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज ऑफ कोडी रोड्स के पास आ चुकी है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और वैसे भी भाई काफी टाइम हो चुका है हील रैंडी ऑर्टन को देखे, तो अगर वो कोडी रोड्स के सामने आते हैं तो उससे पहले उनका हमें हील टर्न देखने को मिल जाएगा। अब लेट्स सी समर स्लैम तक क्या कोडी रोड्स के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रहती है और डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को कराती है या फिर नहीं। वैसे आपके अकॉर्डिंग अगर हमें समर स्लैम में कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिलता है तो वहां पर किसकी जीत होने वाली है वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाएगी क्लैश एट द कैसल 2024 के एंडिंग से रिलेटेड क्या कुछ स्पॉइलर निकल कर आया है। तो आप सभी को पता ही है जब हमें क्लैश एट द कैसल 2022 में देखने को मिला था तो उसके अराउंड भी हाइप ड्रू मैकिंटायर को लेकर ही हुई थी। यानी कि क्या ड्रू मैकिंटायर वो सुपरस्टार बनने वाले जो कि रोमन रेंस को डिथ्रोन करेंगे। और मेरे अकॉर्डिंग तो भाई वो परफेक्ट मौका था ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बनाने का, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा नहीं किया। बट इस बार आप सभी को पता ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से जाने वाली है यूके, इनफैक्ट स्कॉटलैंड में, इनफैक्ट ग्लासगो में जो कि ड्रू मैकिंटायर का एक्चुअल होम है। सो आप सब इमेजिन कर ही सकते हो ड्रू मैकिंटायर की कितनी कमाल की बुकिंग होने वाली है। और फैंस ये तो एक्सपेक्ट कर ही रहे कि ड्रू मैकिंटायर अगेन इस बार चैंपियनशिप को चेस करने वाले हैं क्लैश एट द कैसल में। अब आप सभी को पता ही है कि रेसलमेनिया में तो ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बन ही गए थे, लेकिन उनके मूवमेंट को स्पॉइल कर दिया था सीएम पंक ने, जिसकी वजह से उन पर कैश इन हुआ और उनके पास से चली गई चैंपियनशिप। तो क्या अगेन ये चीज सीएम पंक करने वाले हैं क्लैश एट द कैसल के एंडिंग में? क्योंकि गाइस सीएम पंक का जब रॉ में प्रोमो खत्म हो गया था तो उसके बाद उन्होंने माइक में ये देखकर बोला कि अगर मुझे ग्लासगो भी जाना पड़ा तुम्हें ढूंढने के लिए तो मैं जाऊंगा। तो गाइस, यहाँ से सीएम पंक ने ये बात कर दी है कंफर्म कि वो मौजूद रहने वाले हैं क्लैश एट द कैसल में। सो वो अगेन बर्बाद करने की कोशिश करने वाले हैं गाइस ड्रू मैकिंटायर की मूवमेंट को। बट मुझे लगता है इस बार अगर सीएम पंक ये चीज करते हैं तो उन्हें बू मिल सकती है बिकॉज ये ड्रू मैकिंटायर का होम टाउन है एंड सभी उन्हें चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं, जो चीज वो 2022 में नहीं कर पाए। इसलिए सीएम पंक फिर से ये चीज करने की ट्राई तो करने वाले और अगर सक्सेसफुल हो गए तो आप सब सोच ही सकते हो भाई ड्रू मैकिंटायर की फ्रस्ट्रेशन लेवल किस लेवल पर जाने वाली है। वैसे आपके अकॉर्डिंग क्या ड्रू मैकिंटायर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाले क्लैश एट द कैसल में या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए कि क्या ब्रॉक लेसनर का रिटर्न इस वीक के स्मैकडाउन में होने वाला है एंड वो आने वाले हैं कोडी रोड्स की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। सो आप सभी को पता है समर स्लैम 2023 में हमें ब्रॉक लेसनर लास्ट देखने को मिले थे जहां पर उनकी हार हुई थी कोडी रोड्स के अगेंस्ट। और उसके बाद हम सभी को लगा था कि ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल तक वापस आ जाएंगे, लेकिन आप सभी को पता ही है उन पर कई सारे हमें एलिगेशंस लगते हुए दिखे जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें सारी जगह से हटा दिया। बट रेसलमेनिया के बाद से तो आप सबको पता है सीन काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। ब्रॉक लेसनर को कई जगह मेंशन किया जा रहा है और उनको वापस लाने की बातें भी चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंड सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो समर स्लैम के आसपास ही वापस आने वाले। लेकिन क्या वो हमें इस वीक के स्मैकडाउन में आते हुए दिख सकते हैं वापस? अब ऐसा क्यों वो मैं आप सबको बताता हूं। तो आप सभी को पता ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट इवेंट होने वाला सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया में जो भी इवेंट होता है वहां पर डेफिनेटली से हमें बड़े बड़े स्टार देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार आप सभी को पता ही है ना तो सेथ रॉलिंस है, ना ही रोमन रेंस है, ना ही ब्रॉक लेसनर है, ना ही और भी कोई ऐसा लेजेंड है जो कि सऊदी अरेबिया जाए। वहीं बात रही कोडी रोड्स के अपोनेंट की, तो आप सबको बता दूं एजे स्टाइल्स, एले नाइट जिनके चांसेस लग रहे थे कि उनका मैच हमें कोडी रोड्स के साथ देखने को मिल सकता है सऊदी में, तो उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डाल दिया है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में। यानी कि इस वीक के स्मैकडाउन में आप सबको कोडी रोड्स का कोई न्यू चैलेंजर देखने को मिलने वाला है। और जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को जरूरत है एक बड़े स्टार की
देन WWE ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करा सकती है। वैसे भी कोडी रोड्स एंड ब्रॉक लेसनर दोनों की हिस्ट्री रही है। और सऊदी अरेबिया तो चलो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है, उसके बाद हमें WWE यूके जाते हुए दिखेगी, फिर कनाडा जाते हुए दिखेगी, तो वहां पर उन्हें एक बड़े स्टार की जरूरत पड़ेगी जो कि रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस इन नाम को कर सके रिप्लेस। यानी गाइस इसके चांसेस जरूर से रहेंगे कि इस वीक के स्मैकडाउन में आप सबको ब्रॉक लेसनर का शॉकिंग रिटर्न देखने को मिल सकता है एंड वो आकर कोडी रोड्स पर अटैक कर उन्हें चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि अगर सऊदी की इवेंट में हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए मैच देखने को मिलता है तो आपको क्या लगता है वहां पर किसकी जीत होने वाली है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।